20 साल पढ़ाई करो, 40 साल काम करो, फिर रिटायरमेंट, और उसके बाद जिंदगी का क्या? हम इस लूप में फंसे ही क्यों हैं? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक ट्रक से गेहूं की बोरी सड़क पर गिर गई। बोरी फट गई और गेहूं सड़क पर बिखर गया। वहां चिड़िया, कबूतर और एक बकरी आई। सब ने अपना पेट भरा और चले गए। कुछ देर बाद एक इंसान आया। उसने गेहूं को उठाया, बोरी में भरा और फिर बोरी उठाकर चला गया। पक्षियों ने सिर्फ आज का खाना देखा, इंसान ने कल की चिंता भी की। और शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ आज की चिंता नहीं करते, हम लगातार कल की चिंता करते रहते हैं। कल नौकरी रहेगी या नहीं, कल पैसा होगा या नहीं, बच्चों का फ्यूचर, रिटायरमेंट, घर, EMI, और इसी चक्कर में आज कब निकल गया पता ही नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ देनी चाहिए। प्लानिंग ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब है जब पूरी ज़िंदगी फ्यूचर के लिए जीने लगे। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम भी नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और यूरोप में भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स और वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है। रिसर्च में भी ये देखने को मिला है कि ज़्यादा घंटे काम करना हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं देता। आइसलैंड में शॉर्टर वर्किंग वीक्स के ट्रायल में कई वर्क प्लेसेस में वर्किंग आवर्स कम होने के बावजूद प्रोडक्टिविटी बनी रही या इम्प्रूव हुई। सवाल सिर्फ ये नहीं है हम कितने घंटे काम करते हैं, सवाल है काम के बाद हम रिकवर कैसे करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो वीकेंड को सिर्फ सोने और मोबाइल चलाने में मत निकालिए। रिसर्च में रिकवरी के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं। काम से मेंटल डिस्कनेक्ट, रिलैक्सेशन, कुछ नया करना और अपने टाइम पर कंट्रोल। इसलिए सैटरडे को रिचार्ज कीजिए। थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम, और कोई हॉबी, और कुछ घंटे ऑफिस से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट। क्योंकि रिसर्च बताती है कि काम से मेंटली डिटैच होना एग्जॉशन कम करने और वेलबींग बेहतर करने से जुड़ा है। संडे को रीसेट कीजिए। थोड़ा आराम, फैमिली टाइम, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और कुछ ऐसा जिसमें आप कुछ नया सीखें या इम्प्रूव करें। कुकिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, रीडिंग, स्पोर्ट्स या कोई स्किल। और रात में सिर्फ 15 मिनट अगले वीक की सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज लिखिए। इससे संडे रात को मंडे की चिंता करने के बजाय मंडे के लिए तैयार रहेंगे। और रात में मिलने वाली छुट्टियों को भी सीरियसली लीजिए। वैकेशन का मतलब होटल में जाकर लैपटॉप खोलना नहीं है। रिसर्च में शॉर्ट वेकेशंस के भी स्ट्रेस और वेलबींग पर पॉजिटिव इफेक्ट्स पाए गए हैं। इसलिए 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती तो 3-4 दिन की प्रॉपर ब्रेक भी लीजिए, लेकिन उस दौरान काम से सच में डिस्कनेक्ट कीजिए। और इस पूरी बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, पैसा मत कमाओ और बस एंजॉय करो। नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है, पैसा भी कमाना है, कैरियर भी बनाना है। लेकिन कल के लिए इतना मत बचाइए कि आज जीना भी भूल जाए। उस गेहूं वाली कहानी में इंसान ने कल के लिए गेहूं बचाया था, लेकिन उसने आज का गेहूं भी खाया था। हमें भी यही बैलेंस सीखना है। फ्यूचर के लिए प्लान करो, लेकिन प्रेजेंट को पोस्टपोन मत करो। काम के समय काम, वीकेंड में रिकवरी, छुट्टी में एक्चुअल छुट्टी, और जिंदगी उसे सिर्फ रिटायरमेंट तक मत टालिए।